नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य सनातन संस्कृति चैनल पर। हर दिन के पंचांग और हिंदू शास्त्रों की रोचक और आवश्यक जानकारियों से परिपूर्ण वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी की कथा एवं विधि की। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। चूँकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी अथवा जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्त्री पुरुष रात्रि 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूरे भारतवर्ष में विशेष महत्व है। यह हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। देश के सभी राज्य अलग अलग तरीके से इस महापर्व को मनाते हैं। इस दिन क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी अपने आराध्य के जन्म की खुशी में दिन भर व्रत रखकर कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि कहा गया है। इस रात में योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान, नाम अथवा मंत्र जपते हुए जगने से संसार की मोह माया से आसक्ति हटती है। जन्माष्टमी का व्रत राज है। इसे सविधि पालन करने से आप अनेक व्रतों से प्राप्त होने वाली महान पुण्य राशि प्राप्त कर लेंगे। अब जानते हैं जन्माष्टमी की कथा। भविष्य पुराण के अनुसार राजा युधिष्ठिर ने पूछा, अच्युत, आप विस्तार से जन्माष्टमी व्रत का विधान बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जब मथुरा में कंस मारा गया उस समय माता देवकी मुझे अपनी गोद में लेकर रोने लगी। पिता वासुदेव जी भी मुझे तथा बलदेव जी को आलिंगित कर गदगद वाणी से कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो मैं अपने दोनों पुत्रों को कुशल से देख रहा हूँ। सौभाग्य से आज हम सभी एकत्र मिल रहे हैं। हमारे माता पिता को अति हर्षित देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हुए और मुझसे कहने लगे, भगवान, आपने बहुत बड़ा काम किया जो इस दुष्ट कंस को मारा। हम सभी इससे बहुत पीड़ित थे। आप कृपा कर यह बतलाएं कि आप माता देवकी के गर्भ से कब प्रकट हुए थे। हम सब उस दिन महोत्सव मनाया करेंगे। आपको बार बार नमस्कार है। हम सब आपकी शरण हैं। आप हम सब पर प्रसन्न होइए। उस समय पिता वासुदेव जी ने भी मुझसे कहा कि अपना जन्मदिन इन्हें बता दो। तब मैंने मथुरा निवासी जनों को जन्माष्टमी व्रत का रहस्य बतलाया और कहा, पुरवासियों, आप लोग मेरे जन्मदिन को विश्व में जन्माष्टमी के नाम से प्रसारित करें। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। वसुदेव जी के द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। यह दिन संसार में जन्माष्टमी नाम से विख्यात होगा। प्रथम यह व्रत मथुरा में प्रसिद्ध हुआ और बाद में सभी लोकों में इसकी प्रसिद्धि हो गई। इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्त होगा और प्राणी वर्ग रोग रहित होगा। इस व्रत में आगे भविष्य पुराण में युधिष्ठिर जी ने भगवान से व्रत का विधान बतलाने को कहा और कृष्ण जी ने पुराण के अनुसार मंत्रों सहित इस व्रत का विधान सुनाया। मैं जिसे आपको एक सरल भाषा में कहती हूँ, क्योंकि सभी मंत्रों का उच्चारण हम आम जन के लिए आसान नहीं है। इसीलिए जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने भविष्य पुराण में व्रत बतलाया है, उसी को सरल भाषा में आगे आपको मैं कहती हूँ। उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। तत्पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर में मुख करके बैठें। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ममखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतमहम करिष्ये। अब मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिका ग्रहण नियत करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति व चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हो और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हुए हो अथवा ऐसा भाव हो।
अब बात करते हैं जन्माष्टमी की पूजा की विधि। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भक्त व्रत का संकल्प लेते हुए अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के खत्म होने के बाद पारण यानी व्रत खोल सकते हैं। कृष्ण की पूजा निशीत काल यानी कि आधी रात को की जाती है। इसके पश्चात श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। भगवान कृष्ण की मूर्ति एक पात्र में रखिए। अब दीपक जलाएं और साथ में ही धूप बत्ती भी जला लीजिए। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे भगवान कृपया पधारिए और पूजा ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण को पंचामृत से और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। अब श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार कीजिए। भगवान कृष्ण को दीप और धूप दिखाएं। अष्टगंध, चंदन या रोली और अक्षत का तिलक लगाएं। सबसे पहले गणेश जी की, उसके बाद श्री कृष्ण जी की आरती करें। अपनी इच्छा अनुसार अन्य भगवान की भी आरती कर सकते हैं। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सबका नाम क्रमशः लेना चाहिए। माखन, मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण कीजिए और तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिए। साथ ही पीने के लिए गंगा जल रखें। अब श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान कीजिए। श्री कृष्ण बच्चे के रूप में पीपल के पत्ते पर लेटे हैं। मैं उन श्री कृष्ण को प्रणाम करता अथवा करती हूँ। वे मुझे अपने चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करें। विसर्जन के लिए हाथ में फूल और चावल लेकर चौकी पर छोड़ें और कहें, हे भगवान कृष्ण, पूजा में पधारने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरी पूजा व जप ग्रहण कीजिए और पुनः अपने दिव्य धाम को पधारिए। अब जानते हैं भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का महत्व। श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्मनंदन, इस प्रकार जो मेरा भक्त पुरुष अथवा नारी देवी देवकी के इस महोत्सव को प्रतिवर्ष करता है, वह पुत्र, संतान, आरोग्य, धन धान्य, सद्ग्रह, दीर्घ आयुष और राज्य तथा सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जिस देश में यह उत्सव किया जाता है, वहाँ जन्म, मरण, आवागमन की व्याधि, अवृष्टि तथा ऋतिभृति आदि का कभी भय नहीं रहता। मेघ समय पर वर्षा करते हैं। पांडुपुत्र, जिस घर में यह देवकी व्रत किया जाता है, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती, न ही गर्भपात होता है तथा वैधव्य, दुर्भाग्य और कलह नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के करने वाले संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में निवास करते हैं। यहाँ भविष्य पुराण में लिखित जन्माष्टमी व्रत पूर्ण हुआ। श्रोताओं, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम हिंदू परिवारों में यह व्रत आज से नहीं, यह व्रत अनेक वर्षों से रखा जाता रहा है, परंतु हम इसके नियमों से अब भी पूरी तरीके से अवगत नहीं हैं। इस व्रत को रखने के लिए जो नियम और जिस प्रकार की पूजा विधि थी वो मैंने पहले ही कह दी, परंतु इस व्रत का पारण यानी इस व्रत को खोलने के लिए आपको रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के समाप्त होने का इंतजार करना होता है। जन्माष्टमी के दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर हम व्रत खोल देते हैं और भोजन ग्रहण कर लेते हैं, जबकि ये गलत है। वह व्रत पुराण अनुसार व्रत नहीं कहा जाएगा। जन्माष्टमी का व्रत तभी पूर्ण कहा जाएगा जब अष्टमी तिथि समाप्त हो रही हो और रोहिणी नक्षत्र का भी अंत हो रहा हो, क्योंकि इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र नहीं है, तो जिस समय अष्टमी तिथि का अंत हो उस समय ही व्रत खोलना आवश्यक है, अन्यथा आपका व्रत पुराण अनुसार व्रत नहीं माना जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।